उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग ने 10 से 15 साल पुराने मामलों में उद्यमियों को नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस के जरिए टैक्स भरने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुराने टैक्स न भरने पर कई उद्यमियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। जीएसटी विभाग के नोटिस के खिलाफ उद्यमी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 23 से 28 दिसंबर तक होंगी। 29 दिसंबर तक कॉपियों का मूल्यांकन होगा और 30 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर प्रगति रिपोर्ट वितरित की जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किए जा रहे निर्माण परियोजनाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश एक याचिका पर दिया गया है जिसमें अनाधिकृत निर्माण, अवैध बोरवेल और ऊपरी मिट्टी की निकासी जैसी पर्यावरणीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। हेल्दी प्लेनेट TGA अर्ली ईयर्स को C4E प्री स्कूल रैंकिंग 2024 में भारत में नंबर 1 प्री स्कूल घोषित किया गया है। स्कूल को उसके अग्रणी दृष्टिकोण के लिए सराहना मिली है, जिसने बच्चों के लिए एक समग्र और समृद्ध वातावरण प्रदान करके प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में एक नया मानक स्थापित किया है। नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में एक गार्ड के साथ चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुधवार को ड्यूटी से लौटते समय नवीन के साथ हुई राइफल चोरी की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को सेक्टर 63 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह इंस्टा सॉल्यूशन नाम से कॉल सेंटर चला रहा था, जहां से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी की जा रही थी। यह गिरोह अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने नोएडा के सेक्टर 39 स्थित सरकारी अस्पताल का व्यापक निरीक्षण किया। स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और कार्य प्रणाली को समझने के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को सेक्टर 46 के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न विभागों से ठोस कार्रवाई की मांग भी की गई है। नोएडा एक नए और रोमांचक अध्याय में प्रवेश करने वाला है। R-Cube प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 120 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मोनाड मॉल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो न केवल एक शॉपिंग हब होगा बल्कि मनोरंजन का संपूर्ण अनुभव प्रदान करने वाला स्थान भी होगा। नोएडा स्थित रियल एस्टेट डेवलपर सन ड्रीम ग्रुप अगले 3 से 5 सालों में नोएडा समेत दिल्ली NCR क्षेत्र में 2 से 3 बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इसके लिए कंपनी 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सन ड्रीम ग्रुप का यह कदम रियल एस्टेट के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसका उद्देश्य न्यायालय में लंबित वाहन चालानों का शीघ्र निपटारा करना है। इस दिन करीब 5 लाख विवादों का निपटारा करने की तैयारी की गई है। ग्रेटर नोएडा के ऊंचा अमीरपुर गांव के जंगल में एक कार में मशहूर जानवर के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में NTPC रेंज सालारपुर बीट प्रभारी ने अज्ञात शिकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गरीब और बेसहारा लोगों को रात गुजारने के लिए 8 जगहों पर रैन बसेरे बनाए हैं। ये रैन बसेरे सेक्टर P3 के बारात घर, सेक्टर इकोटेक 3 परी चौक पिंक टॉयलेट के पास कैनोपी बेस, सेक्टर इकोटेक 3 परी चौक पिंक टॉयलेट के पास डेल्टा 2 के बारात घर, रोजा याकूबपुर बारात घर, गाँव हल्द्वानी बारात घर और जिम्स में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर क्राइम की क्लास चलाई जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सरकारी स्कूलों में पहली बार 6ठी से 8वीं क्लास तक के साइंस सिलेबस में साइबर क्राइम की क्लास चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अहम कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से वांछित अपराधी सतीश पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह ने बताया कि इस अपराधी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सूरजपुर थाना पुलिस की गुरुवार देर रात जैतपुर गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के रूप में हुई है। शुक्रवार को वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला जेल पहुंचा। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। वकीलों ने कहा कि किसान बिल्कुल ठीक हैं। समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा किसानों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। दादरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक की पहले गला घोंटकर और फिर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों लोग मृतक के साथ एक ही कमरे में रहते थे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ACEO प्रेरणा सिंह ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति चौक और शाहबेरी रोड का निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार ने परियोजना विभाग को 4 मूर्ति चौक पर अंडरपास का निर्माण जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने इस साल अपराध की दुनिया में जड़े जमा चुके बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1 जनवरी से अब तक 700 गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के 50 मामलों में 2 अरब 10 करोड़ 79 लाख 21,475 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।